नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल। आप यह तो जानते होंगे कि किसी राज्य के क्रिमिनल को हम कैसे पकड़ते हैं या किसी देश में कोई क्राइम करता है तो उसे हम कैसे पकड़ते हैं। लेकिन आप यह जानते हैं कि किसी देश में कोई क्राइम करके कोई और देश भाग जाए तो उस क्रिमिनल को हम कैसे पकड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी संस्था जो हमारे इसमें मदद करती है जिसका नाम इंटरपोल है। तो इस संस्था के बारे में आज एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक करंट घटना जो मेहुल चौकसी है, जिसने पीएनबी घोटाला 13,500 करोड़ रुपए का उसने घोटाला किया, तो उसको भारत कैसे लाया गया इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इंटरपोल इसमें हमारी कैसे मदद करती है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंटरपोल के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसमें टोटल मेंबर 196 हैं और इसका कार्य जो है, किसी भी देश के क्रिमिनल को जब वो किसी और देश में भाग जाता है तो उसे अपने देश लाने के लिए इंटरपोल हमारी मदद करती है। अब एक करंट इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें मेहुल चोकसी, उन्होंने पीएनबी घोटाला का नाम सुना होगा आपने, जिसमें वह 13,500 करोड़ का घोटाला किया। तो उसको भारत कैसे लाया गया। सबसे पहले भारत की एजेंसी या भारत की पुलिस इंटरपोल को इन्फॉर्म करती है कि मेहुल चोकसी नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ इतना घोटाला करके किसी देश में भाग गया। अब इंटरपोल हमारे देश भारत से प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट मांगती है जिसमें उससे रिलेटेड अरेस्ट वारंट और घोटाला के कागजात हमारे देश को इंटरपोल को देने पड़ते हैं। उसके बाद इंटरपोल इसके जांच पड़ताल करने के बाद इंटरपोल एक रेड नोटिस जारी करती है। अब रेड नोटिस जारी करती है तो रेड नोटिस क्या है। रेड नोटिस जो है, किसी भी देश के क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है। अब रेड नोटिस इंटरपोल उसके सभी सदस्य देशों के बीच साझा करती है और साझा करने के बाद उन सभी देश उस अपराधी को पकड़ने में मदद करते हैं। उसमें कहा जाता है कि अगर इस नाम के व्यक्ति अगर मिले तो आप इंटरपोल को इस व्यक्ति को सौंपें। अब मेहुल चोकसी जो थे, बेल्जियम अपना इलाज करवाने गए थे। बेल्जियम पुलिस को मेहुल चोकसी के मिलने के बाद उन्होंने इंटरपोल को सौंपा। अब इंटरपोल जो है उन्होंने भारत को सौंपा। तो इस प्रोसेस से किसी भी इंटरनेशनल अपराधी को एक देश से दूसरे देश लाया जाता है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।